आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 300 आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से 300 के बीच में 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो जब ये बिटवीन वर्ड लिखा आएगा तब हमने टर्मिनल वैल्यूज को काउंट नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक और शॉर्टकट दोनों मेथड से देखेंगे। तो बेसिक मेथड से देखते पहले। सबसे पहला नंबर जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड होता है वो है 15। इसके बाद आप देखते हैं 30, फिर 45 और लास्ट नंबर आप देखेंगे 285। अब आप देख सकते हैं बराबर डिफरेंस चल रहा है इनके बीच में, यानी कि इक्वल गैप है। तो हम यहाँ पर एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि एन हम यहाँ पर लगाएंगे। एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। एन का मतलब है लास्ट टर्म, यानी कि 285 हम यहाँ लिख देंगे। ए यानी कि फर्स्ट टर्म 15 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। एन माइनस 1 डी हमारे पास 15 का गैप यहाँ पर चल रहा है। अब इस 15 को जब हम लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो 285 से माइनस हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 270। अब हमारे पास राइट साइड में n माइनस 1 इंटू 15 है। इस 15 से हम इस 270 को कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास 18 आ जाएगा। n माइनस 1 राइट साइड में रहेगा। अब ये माइनस 1 जब लेफ्ट साइड जाएगा हमारे पास ये ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 19। अब इसका अगर हम शॉर्टकट मेथड देखें तो आप 1 के बाद की वैल्यू हमारे पास है 2 और 300 के ठीक पहले की वैल्यू हमारे पास 299। अब इन दोनों वैल्यूज को हम 15 से डिवाइड करेंगे और जहां तक ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे हमने वहां तक की वैल्यू लेनी है। डेसिमल वैल्यूज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ना ही उसको कैलकुलेशन में लेंगे। यानी कि अब आप यहाँ देखते हैं 2 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये डेसिमल में आएगा, तो हम इसको 0 लेंगे क्योंकि डेसिमल को काउंट नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से ये 299 को 15 डिवाइड करता है 19 पर और उसके बाद की वैल्यू आती है डेसिमल में, हमने उसको लेना नहीं है। अब इस 19 में से अगर हम 0 को माइनस करें हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 500 बोथ इंक्लूसिव दैट आर डिविजिबल बाय 3 और 5। कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से 500 के बीच में, जिसमें 1 और 500 को दोनों को इंक्लूड करना है, जो या तो 3 से डिवाइड होता हो या 5 से। तो सबसे पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो है 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 15, ऐसे करते करते लास्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 498। अब 5 की सीरीज अगर हम देखें 5, 10, 15, ऐसे करते करते लास्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 500। तो आप देख सकते हैं ये 15 वाली वैल्यू जो है ये 2 बार काउंट हो गई और इसी तरीके से 15 के मल्टीपल्स की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 2 बार काउंट हो जाएगी अप टू 500। तो इसको एक बार रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 500 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 500 को 5 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 500 को इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 166, यहाँ आएगा हमारे पास 100 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 33। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और इस 33 को माइनस कर देंगे। 33 को इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि ये 33 वैल्यूज ऐसी हैं जो 2 बार काउंट हो गए, तो हमने इसको एक बार रिमूव कर दिया। तो हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा 233। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया गया कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से 100 तक 2, 3 या 5 से डिवाइड नहीं होते। तो हमने सबसे पहले इसमें यही फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं 1 से 100 तक जो 2, 3 और 5 से डिवाइड होते हैं। तो उस टोटल नंबर को हम 100 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर हम 100 को डिवाइड करेंगे 3 से, फिर हम 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, इसके बाद हम 100 को डिवाइड करेंगे 2 और 3 के एलसीएम से जो कि होता है 6, फिर उसके बाद हम 100 को डिवाइड करेंगे 3 और 5 के एलसीएम से, फिर इसके बाद हम 100 को डिवाइड करेंगे 5 एंड 2 के एलसीएम से जो कि होता है हमारा 10, इसके बाद 100 को हम डिवाइड करेंगे इन तीनों के एलसीएम से 2, 3 एंड 5 के एलसीएम से जो कि होता है हमारा 30। अब इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी सामने 50, 33, 20, 16, 6, 10 और 3। हमने अब क्या करना है, जो दो वैल्यूज के एलसीएम वाली वैल्यूज है सारी उनको हम माइनस कर देंगे, बाकी सभी को ऐड कर देंगे। तो ये 16, ये 6 और ये 10, ये सारी वैल्यूज हमारी रहेंगी नेगेटिव में, बाकी सभी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास ऐड होकर आ जाएगा ये 50 और ये 33 और ये 20 मिलकर 103 बनाएगा, प्लस में 3 और इसमें से हम लास्ट में माइनस कर देंगे 16 and 6 22 माइनस 10 यानी कि 32 हम इसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि 106 में से अगर हम 32 माइनस करें हमारे पास आंसर आ जाएगा 74 नंबर्स ऐसे हैं जो 2, 3 और 5 से डिवाइड होते हैं। हमें एग्जैक्टली निकालना क्या है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 2, 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते। यानी कि 100 से अगर हम 74 माइनस कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 26।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बताना फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 11। हमें बताना 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 11 से विभाजित होती है। तो इसके लिए हम एवरेज का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ वैल्यूज अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर हम एवरेज और नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल कर आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सम ऑफ वैल्यूज मिल जाएगा, जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। सबसे पहला नंबर जो 3 अंकों का होता है वो होता है 100, और लास्ट नंबर जो 3 अंकों का होता है वो होता है 999। इन दोनों का हम 11 से अगर डिवाइड कर दें और जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर, जैसे 9 आ गया हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास 90 आ गया। अब इस 90 में से अगर हम इस 9 को माइनस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी 81। तो ये हमारे पास नंबर आ गया हमारे पास 81। अब इसके बाद हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सीरीज में लिखेंगे। सबसे पहला नंबर 3 डिजिट का जो 11 से डिवाइड होता है वो होता है 110। इसके बाद होता है 121, और इस तरीके से लास्ट नंबर जो 11 से डिवाइड होता है ये है 990। तो ये आप देख सकते हैं ये इक्वल गैप की सीरीज यहाँ पर चलती हुई आपको दिख रही है, जो कि 990 तक पहुंचती है। तो जब भी इक्वल गैप की सीरीज का आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 550। अगर हम इस 550 को, इस एवरेज को इस नंबर ऑफ टर्म से इंटू कर दें, यानी कि 550 को अगर हम 81 से इंटू करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44550। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स है जो 1 से 300 के बीच में 11 या 13 से डिवाइड होता है लेकिन दोनों से नहीं। तो सबसे पहला नंबर जो 11 और 13 दोनों से डिवाइड होता है वो है 143। अब 143 11 के टेबल में भी आता है और 13 के टेबल में भी आता है, यानी कि 2 बार हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। और इसी तरीके से इसका मल्टीपल जो कि 286 है, इसको भी हम 2 बार एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि टोटल हम 4 वैल्यूज को एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि 4 हम माइनस करेंगे लास्ट में। तो हमने क्या करना है, 299 को 11 से डिवाइड करना है और 299 को हमने 13 से डिवाइड करना है। अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 227 आ जाएगा ये हमारे पास, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 3, यानी कि ये टोटल ऐसी वैल्यूज है जो 11 और 13 दोनों से डिवाइड होती है, लेकिन इनमें से हम इन 4 वैल्यूज को माइनस कर दें जो हमें नहीं चाहिए, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।